अरे बार भैया छोड़ देला राजू, अब मैं अकेला रोवे। अब मैं छोड़ देला भैया, कहा छोटू, कहा अनुराग, कहा छोड़ला भाई। तुम्हें बता राजू, हम का ना कैले, कितना कर्जा कर ली तू, हरदम कहा कि कर्जा लेके हम करत हुआ, लेकिन हम कबो न मानी कहीं यार, हम जिये थे तू कहला, लेकिन हम अकेले छोड़ देला कचहरी धक्का खाए बदे भैया। कहा छोटू, काहे गईला भैया। ठीक, जमीन के मामले में क्या कुछ हुआ वहाँ पे? जी भैया, तारीख थी, फिर तारीख मिली है। और गरीब आदमी क्या मिलेगा, सिर्फ तारीख मिलेगी। बहुत भरोसा था, लेकिन हमने कहा था पहले भी कि भरोसा धीरे धीरे उठता जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये गरीब इंसान रो रो के मर रहा है और तारीख पे तारीख पड़ रही है। क्या है ये सब? यही संविधान है? मेरा बच्चा मरा है, जो अपराधी हैं वो चैन से जी रहे हैं, और मेरा बच्चा मरा है, मैं कोर्ट का चक्कर काटूं? क्या इसलिए मैं जाता हूं कि मुझको तारीख मिल जाए? मैं भूखे प्यासे मर रहा हूं, सुबह से कुछ खाया नहीं, कि आज तारीख है, आज तारीख है, फिर तारीख है। क्या मतलब है तारीख का? कितनी तारीख थी इस बार, अब की बार कौन सी तारीख? 28 को थी, 25 को थी, फिर 2 को थी, अब 5 को है, 6 को है। हम तो वहीं से छोड़ के भाग गए। अब मैं कचहरी नहीं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि भाइयों, ये न्याय व्यवस्था, इस कानून पे अब आप लोग भरोसा मत करो। मैंने शास्त्र की शिक्षा दिया था अपने बच्चे को, आप लोग अपने बच्चे को शस्त्र की शिक्षा दीजिए, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। ये गरीब बाप आपसे विनम्र निवेदन करता है, हाथ जोड़ के सबके सामने कहता हूँ, शस्त्र की शिक्षा दीजिए। कोई नहीं जीने देगा, कोई गरीब है तो उसको जीने नहीं देगा, नहीं तो आप कानून का चक्कर लगाते रह जाओगे। क्या हुआ जब आप न्यायालय में पहुंचे तो अधिवक्ता आए थे समय से, क्या कुछ हो जरा बताइएगा न्यायालय के अंदर? जी जी बिल्कुल, मैं गया न्यायालय में, बैठा था, 2-3 घंटे बैठा था वहां। वो लोग आए, 2-3 बार बुलवाने पे आए, और आए, उन्होंने कहा कुछ, मेरी समझ में नियम कानून बातें तो आती नहीं। तहसीलदार साहब मुस्कुरा के फाइल इधर से उधर कर दिए, हंसते हुए, और बोले कि आप इस पे आपत्ति दाखिल करो। किस चीज की आपत्ति दाखिल करूं मैं? किसको? आपको आपत्ति के लिए बोले? हमारे वकील को, सरकारी वकील जो, उनको बोले कि आपत्ति दाखिल करो, आप भी आपत्ति करो। नहीं, किस चीज की आपत्ति आप बताओ, कि आप खुद सरकार हो, आपसे मुकदमा है उनका, मुझसे तो है नहीं, तो उसमें आप आपत्ति किस चीज की मांग रहे हो? पढ़ा लिखा इंसान हूं, बेवकूफ नहीं हूं, आप आपत्ति मांग रहे हो और मुस्कुरा के फाइल ट्रांसफर कर रहे हो। मुस्कुरा रहे हो साहब, ईश्वर न करे कभी आपके ऊपर ऐसा गजब पड़े, मालिक न करे कभी ऐसा हो, और कभी ऐसा हो जाएगा तो इस गरीब बाप को याद करना कि वो गरीब बाप बद्दुआ दिया था। मेरी बद्दुआ है उनको। साहब, इस दुनिया में धन दौलत पैसा नहीं होता, कोई कुछ लाद के लेके नहीं जाएगा। मेरा तो चला गया, लेकिन मैं जब आपके सामने रो रहा हूं, आप उस पद पे हो, तो आप न्याय नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दो, धिक्कार है आपको। मत बैठो वहां जब आपको न्याय नहीं करना है, नहीं तो वेद शास्त्र पढ़ो। कभी पढ़ो मुंशी प्रेमचंद को, कभी पढ़ो तुलसीदास को। क्या लगता है क्यों प्रशासन इस तरह से रवैया अपना रहा है? भैया, लालता यादव के पास पैसे हैं, और हमने पहले